कार्य के प्रकरण मेरा है कूड़े करकट गंदे जल तथा मल मूत्र का निस्तारण के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, घर पर विभिन्न कार्य करने के बाद खाद पानी आदि के दौरान अनेक प्रकार की जो गंदगी निकलती है, जैसे कूड़े करकट निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं बच्चों, उसको एकत्र करके हमें क्या करना चाहिए, कैसे सफाई करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर में सब्जी का कचरा, फल फूल का कचरा, चोकर, भोजन तैयार करने में बचे हुए अवशेष, जूठा आदि धूल मिट्टी एकत्र होते हैं। यह धूल मिट्टी हवा में उड़कर आकर परिवार के सदस्यों के जूतों आदि पे घर में आते हैं कि नहीं आते। अब इसकी सफाई किस तरह करना चाहिए, इसको किस तरह रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मल मूत्र का त्याग किया जाता है और उसको किस तरह उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। अब देखिए, कूड़े करकट का निस्तारण करने के लिए कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। घर की सफाई के लिए घर के कूड़े करकट को नियमित रूप से निस्तारण करना चाहिए। हम लोग बच्चों घर डेली साफ करते हैं। घर के जो कूड़े करकट होते हैं, किचन से जो गंदगी निकलती है, इसको नियमित रूप से हमें किस तरह से साफ करके उसको किस तरह कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए, करना चाहिए। किचन की गंदगी को डेली साफ करना चाहिए। घर की पूरी गंदगी को डेली हमें साफ करना चाहिए। अब घर को कैसे स्वच्छ रखा जाए, गंदा ना रहे, स्वच्छ, और घर में जो गंदगी है उसे गंदगी मुक्त कैसे रखा जाए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। घर में कूड़े करकट के अधिक समय तक रहने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पे क्या पड़ता है बच्चों, बुरा प्रभाव पड़ता है। घर गंदा रहता है तो नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। घर से में बदबू आने लगता है जब कूड़े करकट सड़ते हैं। तो उसको निस्तारण करने के लिए हमें घर की सफाई करनी चाहिए। कूड़े करकट को अधिक फैलने को रोकने के उपाय करने चाहिए और उसको कूड़े को घर से बाहर निकाल के कूड़ेदान में और कचरे में नष्ट करके ठिकाने पे लगा देना चाहिए। अब देखिए बच्चों, घर को कूड़े से बचाना, हमें जब घर में जितने कूड़े करकट होते हैं उसको एकत्र करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। डस्टबिन में डालने के बाद उसको ले जाके बाहर कूड़ेदान में उसको डाल देना चाहिए। भिन्न भागों में मुख्य रूप से रसोई घर, कमरे की सफाई, जैसे हम लोग बच्चे सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, घर को झाड़ते हैं, किचन को साफ करते हैं, किचन में फल सब्जी चोकर किचन की सफाई करते हैं तो कूड़े निकलते हैं नहीं निकलते। उन कूड़ों को हमको क्या करना चाहिए, इकट्ठा कर लेना चाहिए और इकट्ठा करके कूड़ेदान सामान्य रूप से घर के मुख्य द्वार के निकट ढक कर रखना। और कूड़े को जब हम कूड़ेदान में डालते हैं उसको भी हमें ढक के ही रखना चाहिए। उसमें माछी वगैरह ना फैले, गंदगी ना फैले। कूड़े को इस बड़े कूड़ेदान में ढक देना चाहिए। इस नाते सूखा कूड़ा एक कूड़ेदान में और गीला कूड़ा एक कूड़ेदान में रखना चाहिए। अब गीला कूड़ा को गंदा पानी इसमें नहीं डालना चाहिए। अब गीले कूड़े में लोग जो गंदे पानी वगैरह सब क्या करते हैं डाल देते हैं, उसको डालना नहीं चाहिए क्योंकि वो सड़ेगा, बदबू करेगा तो हम लोग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कूड़े को घर से निकालना, मुख्य कूड़ादान में एकत्र कूड़े को विसर्जन अर्थात घर से बाहर निकालने की व्यवस्था आवश्यक होती है। इस कूड़े के विसर्जन का दायित्व निजी सफाई कर्मियों का होता है। वह इस कूड़े का, जैसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, घर से जो कूड़ा निकाल के बाहर कूड़ेदान में डालते हैं, वो नगर पालिका के द्वारा जो निजी कूड़ा निस्तारण वाला होता है उसको क्या करता है, वो आके ले जाता है, ले जाके कहीं गड्ढे या कहीं ऐसे खाली स्थान पे डाल देता है जिससे किसी को दिक्कत ना हो। यदि निजी सफाई कर्मी की व्यवस्था ना हो तो एकत्र होने वाले कूड़े को विसर्जन का दायित्व परिवार का ही। और मान लीजिए नगर पालिका वाला कूड़ा फेंकने नहीं आता है तो हम लोग का दायित्व है कि हमारे घर का जो कूड़ा करकट है उसको हमको ले जाके उसको सही जगह कहीं गड्ढे में या कहीं गड्ढा खोद के उसको क्या कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। और क्या, कर्मचारियों के आने से पहले कूड़े को घर से बाहर गली में नहीं फेंक। बहुत लोग होता है क्या करते हैं, घर से कूड़ा निकालते हैं और गली में फेंक देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। घर से कूड़ा निकाल के गली में फेंकने से क्या होता है, गंदगी फैलता है, पुनः हमारे घर में वह वापस आ जाता है और माछी मच्छर फैलते हैं तो वो नाना प्रकार की बीमारियां
उत्पन्न होती है, जो हम लोग के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अब देखिए बच्चों, घरेलू कूड़े को नष्ट करने के उपाय। घरेलू कूड़े को हम कैसे घर पे ही नष्ट कर दें और उसको कैसे खाद बना दें, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जलाना, इस उपाय के जैसे घरेलू कूड़े करकट है, जैसे कागज हुआ, बहुत जो सूखे कूड़े जितने होते हैं, उसको हमको क्या करना चाहिए, एक जगह एकत्रित करके जला देना चाहिए। जला देने से क्या होता है, कूड़ा चारों तरफ फैलता नहीं है और एक जगह एकत्रित हो जाता है। अब अत्यधिक वृद्धि होती है, इसके अतिरिक्त कूड़े में प्लास्टिक, पॉलिथीन अथवा रबड़ आदि बनी रहे वस्तु में मात्रा बढ़ जाती है। इससे वस्तु को जलाने से अनेक विषैली गैसें उत्पन्न होती है, संपूर्ण पर्यावरण दूषित। और जलाने से क्या होता है, जो पॉलिथीन वगैरह होता है बच्चों, उससे क्या होता है, विषैली गैसें उत्पन्न होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मगर कूड़े एकत्रित होते हैं, उसको नहीं कहीं कोई ले जा पा रहा है, तो उसको हमको जला देना चाहिए। भूमि में भरा, क्या कर देना चाहिए बच्चों, जैसे कूड़ा घर से निकलता है, नहीं कुछ हो पाता है, कहीं गड्ढा हो या कहीं गड्ढे को खोद के हमें एक जगह एकत्रित करके क्या करना चाहिए, उसको मिट्टी से दबा देना चाहिए। छटाई करना, इसके उपरांत इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के कूड़े को क्या कर लेना चाहिए, छाट लेना चाहिए। जैसे गीले कूड़े को भट्ठे द्वारा ईंट बना ली जाती है, बाकी को खाद जैसे गीले कूड़े को, सूखे कूड़े को तो क्या करते हैं लोग, कूड़े को गीले कूड़े को ही डाल दिया जाता है, तो क्या होता है, सड़ने के बाद क्या होता है, खाद बन जाता है। खाद बनाना, कूड़े कचरे में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें खाद बनाने के लिए खाद के गड्ढे में डाल देना चाहिए। इसको मिट्टी के तले, जब हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के तले कूड़े को दाब देते हैं और डाल देते हैं, क्या होता है, वो सड़ के क्या होता है, खाद बन जाता है। भैंस आदि पशुओं के गोबर को आदि को भी क्या करना चाहिए, खेतों में डाल देना चाहिए। एकत्रित करके लोग खेतों में डाल देते हैं, इससे क्या होता है बच्चों, वो खाद का काम करता है। और क्या होता है, गोबर से क्या होता है, लोग वो बनाते हैं, गोईठा बनाते हैं, जिससे लोग खाना पकाने के भी काम आता है, गैस बनाते हैं, या कूड़े करकट के निस्तारण के एक वैज्ञानिक तरीका है। अब देखिए, घरेलू गंदे पानी का निस्तारण। घर की संपूर्ण सफाई के लिए आवश्यक है कि घर के किसी भाग में गंदा पानी ना फैले। घर की सफाई करने के बाद हम लोग को घर का ध्यान देखना चाहिए कि घर में जो गंदा पानी है वो ना फैले। घरेलू कार्यों के लिए प्रस्तुत होने वाली पानी को घर से बाहर निकाल देने की व्यवस्था करना चाहिए। घर के गंदे पानी को बाहर निकालने तथा उसके उचित विसर्जन के लिए नगर पालिका में आपसी सहयोग होना चाहिए। घर के अंदर ढलान तथा नालियों की उचित व्यवस्था करना चाहिए। जो घर का पानी है, ऐसा नाली का व्यवस्था करना चाहिए कि जो घर से पानी सही रूप से नाली में चला जाए। और नाली भी ऐसा होना चाहिए कि जो पानी एकत्रित ना हो। जो पानी जब नाली में एकत्रित होता है तो सड़ने लगता है, माछी मच्छर और नाना प्रकार की बीमारियां क्या होती है बच्चों, उपजने लगती हैं। अब देखिए, स्नान घर, रसोई घर आदि के फर्श उचित ढलान का होना चाहिए। स्नान घर, रसोई का जो फर्श होता है उचित ढलान का होना चाहिए, जहाँ पे पानी ना रुके और आसानी से चला जाए, और जिससे कूड़े करकट नालियों में ना भरे और तथा पानी ना रुके। नालियों को कभी कभी फिनाइल या DDT से साफ कर देना चाहिए। नालियों को हमें समय समय पे फिनाइल वगैरह से क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। यदि गली अथवा सड़क पक्की ना हो तो नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक नालियों की व्यवस्था हो तो घरेलू नालियों को इन सार्वजनिक नालियों से जोड़ दिया जाता है। इन्हें गंदे पानी के विसर्जन की समस्या ढल जाती है। यदि सार्वजनिक नालियों की व्यवस्था ना हो तो घर के बाहर एक गड्ढा, और मान लीजिए जो सार्वजनिक नाली की व्यवस्था जो नगर पालिका के द्वारा होता है, उसमें घर के पानी को क्या करना चाहिए, बहा देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जो घर के बाहर एक गड्ढा खोल के पक्का गड्ढा बना देना चाहिए, वहाँ पानी एकत्रित करते रहना चाहिए। पहुंचकर गंदा पानी भूमि में समाता रहता और इसको टैंक बना देना चाहिए। टैंक के द्वारा एक कच्चा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तो क्या करता है, धीरे धीरे सेप्टी टैंक के द्वारा पानी जमीन में सूखता चला जाता है और खत्म होता जाता है। आसपास चूने का छिड़काव भी करवाते रहना चाहिए। मलमूत्र का निस्तारण। मलमूत्र विषैले
दुर्गंध युक्त तथा व्यर्थ पदार्थ होते हैं। इन्हें प्राणी शरीर तथा विसर्जित किया जाता है। शौचालयों के अभाव में प्राचीन काल में मल विसर्जन की क्रिया घरों से बाहर खुले स्थानों, प्राचीन काल में बच्चों लोग मल मूत्र का विसर्जन करने कहाँ जाते थे? बाहर जाते थे, क्योंकि घर में व्यवस्था इसकी नहीं थी। अब खेतों में की जाती थी और परिस्थितियां परिवर्तित हुई। अब क्या होता है, समय बदल चुका, परिस्थितियां बदल चुकी है। अब घर घर में शौचालय की व्यवस्था हो गई है। घर के अंदर मल मूत्र की अलग से स्थान निर्धारित किया जाता है, जिसे शौचालय कहा जाता है। भवन निर्माण तथा नगर नियोजन के क्षेत्र में होने वाले निस्तारण का विकास परिणाम स्वरूप मल मूत्र निस्तारण के उपायों में अनेक परिवर्तन एवं सुधार हेतु होता है। अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। संडास प्रणाली। कुछ समय पूर्व तक हमारे देश के विभिन्न भागों में घरेलू मल निस्तारण के लिए संडास प्रणाली का अपनाया जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत शौचालय के एक स्थान पर भूमि में एक गड्ढा खोदा दिया जाता था। इस गड्ढे के ऊपर एक सीट लगा दी जाती है, जहां बैठकर शौच किया जाता है। मल मूत्र इकट्ठे से समाता था और इसको नियमित रूप से सफाई की प्रधान था। जैसे पहले क्या होता था, एक गड्ढा खोल लिया था, ऊपर सीट बैठा जाता और वहां मल मूत्र का निस्तारण किया जाता और डेली उसकी सफाई की जाती है। और सड़ता है। कुछ समय बाद गड्ढा भर जाता है और मल विसर्जन के लिए इस घरेलू उपाय का अब त्याग कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण है कि प्राणी इस घर में और इस तरह होने से घर में क्या होती थी, दुर्गंध आने लगता था। घर साफ नहीं, पर्यावरण क्या होता था, प्रदूषित होता जाता था। हैंडपंप का जल भी चुकाता था, जो हैंडपंप था और जल था उसका क्या होता था बच्चों, दूषित हो जाता था। अब क्या हुआ, मल हस्तांतरण प्रणाली। घरेलू मल मूत्र निस्तारण के लिए एक अन्य प्रणाली ये भी है कि इसका निस्तारण घर के किसी भाग में विशेष रूप से बाहरी द्वार से निकट शौचालय बनाया जाता था और नीचे एक पाट या बर्तन रखा जाता जिससे मल मूत्र एकत्र होता था। इस प्रणाली के अंतर्गत और एक होता था मल मूत्र एक बर्तन पे इकट्ठा कर दिया था और इसको किसी कर्मचारी के द्वारा क्या कहता प्रतिदिन इसको साफ करवाया जाता था। अब मल मूत्र निस्तारण की जल संवहन प्रणाली। घरेलू मल निस्तारण की आधुनिक प्रणाली यह है कि जल संवहन विधि। इस प्राय सभी नगरों में मल निस्तारण के लिए इस प्रणाली को ही अपनाया जा रहा है। जल संवहन विधि के दो रूप पाए जाते हैं। एक रूप में इस प्रणाली को नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाता है तथा द्वितीय रूप में घरेलू स्तर पर ही विकसित किया जाता है। प्रथम प्रणाली के अंतर्गत घर के किसी भी भाग में शौचालय का निर्माण करवाया जा सकता है, जहां मल त्यागने के एक साफ सुथरी सीट लगाई जाती है। इस सीट के निचले भाग का संबंध एक पाइप से होता है। अब इस तरह से जो आजकल आधुनिक युग में बच्चों है, उससे क्या होता है कि कई टैंक बनाए जाते हैं। वो जो मल मूत्र होता है कीड़े बन जाते हैं और जो उसको गंदा पानी होता है क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब देखिए सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय की योजना एक राष्ट्रीय योजना है। इसका प्रचार केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश में मनुष्य द्वारा मैला होने पहले सुलभ शौचालय बनाया जाता है। सुलभ शौचालय का योजना ये है, सरकार ने हमारी ये योजना चलाई कि जो सड़क गंदी हो जाती थी, खेत गंदे हो जाते हैं, उसको नहीं, यानी घर घर शौचालय का निर्माण करवाया जाता है। सबके लिए घर घर शौचालय बनाया जा रहा है। सुलभ शौचालय का सेफ्टी टैंक की विधि है। सुलभ शौचालय में सेफ्टी टैंक बनाया जाता है, परंतु इस विधि के अंतर्गत टैंक बनाया जाता है उसका वह पक्का नहीं होता है, अतः शौचालय का समस्त पानी जमीन में ही सोख लिया जाता है तथा कीड़े द्वारा मल को समाप्त, कीड़े द्वारा मल को क्या होता है, समाप्त कर। इस विधि में किसी प्रकार की विषैली या दुर्गंध युक्त गैस नहीं होता है, ठीक है ना। वातावरण के प्रदूषण का भी भय नहीं होता है और वातावरण के प्रदूषण का भी इसमें भय नहीं होता है। घरेलू मल निस्तारण के लिए उपयुक्त जल संवहन प्रणाली का सर्वोत्तम माना जाता है। अब बच्चों इसको उपयुक्त विवरण द्वारा यह घर के मानवीय मल मूत्र को जो घर पे लोग मल मूत्र त्याग करते हैं, इस सेफ्टी टैंक में क्या होता है कि जो उसका क्या होता है, वो पानी जो होता है जमीन सोख लेता है और मल मूत्र को जो होता है कीड़े खा जाते हैं। और पशु का मल अर्थात गोबर का निस्तारण का भी व्यवस्था करना पड़ता है। जो पशु वगैरह मल मूत्र करते हैं, गंदगी करते हैं, उनके निवारण के लिए उसका व्यवस्था भी करना पड़ता है। जैसे हमारे देश में गोबर को क्या कहता है,
पवित्र माना जाता है, घर को लीपा जाता है। अब फिर गैस गोबर गैस बनाया जाता है, घर उसका ईंधन बनाया जाता है। तो घर में क्या होता है, ईंधन जलाने के काम आता है। अब देखिए, घर को मक्खी मच्छर से बचाना, घर की साफ सफाई जब बनी रहती है बच्चों, तो घर हम लोग का स्वास्थ्य सही रहता है। यदि हम लोग का स्वास्थ्य सही है तो कई प्रकार के संक्रामक रोग हमें घेर लेते हैं, क्योंकि गंदगी के द्वारा मच्छर माछी आते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारियां घर घर फैल जाती हैं। तो घर कूड़ा करकट साफ रहता है तो ये सब बीमारियां नहीं होती हैं। अब देखिए, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, ये सब बीमारी क्या होता है, गंदगी से होता है। और घर द्वार साफ रहता है तो ये सब गंदगी नहीं होता। घर को मक्खियों से बचाना, मक्खी गंदगी पसंद करती है, मक्खी हुआ मच्छर वे सब क्या करते हैं बच्चों, गंदगी पसंद करते। जहाँ गंदगी होती है वहां ये लोग आके बैठते हैं और भिनभिनाते हैं। मक्खियों को घर से भगाने के लिए घर को हवादार या सूर्य से प्रकाश युक्त होना चाहिए। मक्खियों को नहीं टिक पाती हैं, घर साफ रहता है, सुंदर रहता है, सही से रहता है, तो मक्खियां क्या होते हैं, नहीं रहती। जहाँ गंदगी रहती है वहीं मक्खियां उत्पन्न होती हैं और रहना पसंद करती हैं। और जहाँ मक्खियां मच्छर ज्यादा मात्रा में रहते हैं वहाँ कई प्रकार की जो है संक्रामक रोग की बीमारी उत्पन्न होने लगती है। खाने पीने की चीजों में या हमें हमारे अगल बगल होता है उसको हमें कीटनाशक दवाओं का क्या करना चाहिए बच्चों, छिड़काव करना चाहिए। दवा फिनाइल वगैरह नालियों में डालना चाहिए। घर को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए घर मक्खियों के साथ साथ मच्छरों को भी नष्ट करना भी आवश्यक होता है। मच्छर न केवल काटते हैं तथा नींद भी खराब करते हैं और कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। मच्छरों को अपने से दूर रखना ही, दूर भगाना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक। हम लोग कई प्रकार के कॉइल जलाते हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं और इससे क्या होता है, शरीर के खुले भागों का मल लेने से मच्छर निकट आते हैं। और घर में साफ सफाई रहने से, मच्छरदानी का प्रयोग करने से हमें मच्छरों से बचाव होता है। मच्छर से बचाव ना होने से चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, कई प्रकार की बीमारियां हमें आके घेर लेती हैं और वो जाती हैं। पानी सड़ता है तो उसमें डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। घर में कूलर, फूलदान तथा पानी की टंकी को आदि को पानी को बदलते रहना चाहिए। मछलियों को छोड़ देना चाहिए। मछलियां मच्छरों के अंडे तथा लार्वा बड़े चाव से खाती हैं। घर की हर प्रकार की सफाई मच्छरों को नष्ट करने की सहायता करना चाहिए। हमको घर को हर प्रकार से अच्छे से साफ करने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे माछी मच्छर हमारे घर में उत्पन्न ना हो।